आज हम भगवान बुद्ध के 32 लक्षण सीखने वाले हैं। जो महापुरुष होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, उनके ये 32 प्रकार के लक्षण होते हैं, जिस लक्षण से हम जान सकते हैं कि वो महापुरुष है, सम्यक संबुद्ध है। तो उनका पहला लक्षण सुपतिष्ठित पादो, के पाँव के तलवे समतल होते हैं, इनमें खड्डे नहीं होते और इस कारण पाँव जमीन पर समतल पड़ते हैं। तो भगवान बुद्ध के पैर कैसे थे? पूरे नीचे से समतल थे, उसमें खड्डे नहीं होते। हमारे पाँव में खड्डे होते हैं थोड़ा। आप अगर पानी में पाँव डालते हैं तो फिर जमीन पर पाँव लीजिए तो आपके पाँव में से गैप दिखाई देती है। लेकिन जिनके पैर नीचे से समतल होते हैं तो उनके पैरों के जो निशान होते हैं वह समतल ही दिखाई देते हैं। तो भगवान बुद्ध के पैर में कोई नीचे खड्डा नहीं था, पूरा समतल था। बाद में पैरों के दोनों तलवे में चक्र अंकित होते हैं, जो नाभि नियमित तथा सहस्त्र आरों से सर्वकार संपूर्ण होते हैं। तो क्या कहा गया? पैरों के दोनों तलवे में जो पैर है, हमारा नीचे का जो पैर है, उसमें चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? अशोक चक्र जो होता है ना वो। लेकिन उसमें सहस्त्र आरे होते हैं। क्या लिखा है उसमें? सहस्त्र आरों से सर्वकार परिपूर्ण होते हैं। जो लाइनिंग होती है वो चक्र में वो 1000 होती है। तो उस प्रकार पैर के तलों में उस प्रकार का चक्र होता है। तीसरा लक्षण है उनका, पाँव की एड़ियां सामान्य जन की एड़ियों की तुलना में अधिक लंबी और चौड़ी होती है। जो पैरों की जो एड़ियां होती है हमारी, देखिए हमारे पैरों की एड़ियां छोटी है, हम क्योंकि सामान्य है, लेकिन भगवान बुद्ध वो असामान्य है, महापुरुष है, तो उनकी एड़ियां हमसे थोड़ी बड़ी होती है और लंबी और चौड़ी होती है। उसके बाद हाथों और पाँवों की उंगलियां लंबी होती है। पाँव की उंगलियां, हाथों की उंगलियां लंबी होती है इस प्रकार। पांचवा लक्षण है, हाथ और पाँव रुखे और कड़े नहीं होते, बल्कि मृदुल और तरुण होते हैं। हाथ और पाँव बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। हमें कैसा होता है, हम नॉर्मल इंसान है तो हमारे हाथ कुछ अगर साबुन लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं तो रुखे हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, तो हमें कोई क्रीम लगानी पड़ती है, ऑयल लगाना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध का वैसा नहीं था। तीनों भी ऋतु में उनके हाथ बहुत सॉफ्ट थे और पैर बहुत सॉफ्ट होते थे और एकदम नरम होते थे। उन्हें कोई ऑयल लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये उनका लक्षण हुआ पांचवा। छठवां लक्षण, हाथ और पाँव की उंगलियों के बीच थोड़ी सी दूरी में ऐसी जाल नुमा त्वचा होती है जैसे कि हंस, बतख आदि के पंजों में होती है, जिससे दो उंगलियां के बीच कोई विवर नहीं रहे। तो ये जो है हाथ और पाँव की उंगलियां, पैर के इसमें भी, ये यहाँ कैसे होती? एक त्वचा होती है इन दोनों को जोड़ने की, इन दोनों को जोड़े रखने की एक त्वचा होती है। तो आपने देखा होगा कोई मुर्गी होती है या कोई बतख होगा उस प्रकार, तो उनके पैर भी कैसे होते? जुड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी त्वचा बहुत ये रहती है, हम कहते हैं उसकी मोटी रहती है। लेकिन भगवान बुद्ध की जो बीच में जोड़ने वाली जो त्वचा होती है वो पतली होती है, इतनी मोटी नहीं होती। तो दोनों में हमारे इसमें कैसे खड्डे दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार गैप बताई दे रही है, तो उनके इसमें वैसे गैप नहीं दिखाई देती है। सातवां लक्षण, पाँव के टखने यानी गुल्फ सामान्य जन के टखनों की तुलना में जरा ऊपर की ओर स्थित होते हैं। तो पैरों के जो टखने होते हैं वो हमारे थोड़े नीचे होते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के थोड़े ऊपर होते हैं, और वही उनका एक
लक्षण है। 8वां लक्षण, एनी जाति के मृग की सुंदर जैसे जांघें होती है, उसी तरह उनकी भी एनी जाति के मृग की जैसे जांघें होती है, बहुत सुंदर। जो ये हिप के नीचे का जो पार्ट होता है पैरों का, ये जो जांघें, तो वो बहुत सुंदर होती है। मृग एक प्रकार का मृग होता है, वो मृग दिखने में बहुत सुंदर, तो उसके पैर जो होते हैं उस प्रकार की उसकी जांघें जो होती है बहुत सुंदर होती है। तो इसी प्रकार भगवान बुद्ध की भी जांघें उस प्रकार सुंदर थी। इतनी लंबी भुजाएं कि सीधे खड़े होने पर जरा भी झुके बिना हथेली उसे अपने घुटनों को थपथपा सके, मसल सके, यानी घुटनों तक पहुंचने वाली लंबी भुजाएं होती थी। कि जैसे उनकी भुजाएं यानी हाथ, अगर वो खड़े रहते हैं, खड़े भी रहते हैं, तो ये हाथ इजीली घुटनों तक पहुंचते हैं उनके। हमें क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है घुटनों को हाथ लगाने के लिए, लेकिन वो बिना झुके ही उनके घुटनों को वो टच कर सकते थे, स्पर्श कर सकते थे। तो इतनी बड़ी उनकी भुजाएं थी, यानी हाथ थे। तो ये उनका 9वां लक्षण हुआ। 10वां लक्षण, पुरुष इंद्रिय त्वचा कोश में गुप्त गुम्फित रहता था। पुरुष का इंद्रिय जो होता था वह त्वचा में ढका हुआ रहता था, उसका एक कोश था वो। 11वां लक्षण, त्वचा कंचन वर्णी होती है। कंचन वर्ण यानी सुंदर सुवर्ण वर्ण। जो स्किन होती है, हमारी स्किन कैसे थोड़ी गोरी है, फिर काली है ना, सावली है, बहुत ब्राइट है, व्हाइट है, येलोइश वैसे। लेकिन भगवान बुद्ध की त्वचा पूरी सोने की जैसी पीली पीली थी, बहुत सुंदर, और वो लुक करती थी, बहुत चमक था उसमें प्रकार। तो इस प्रकार वैसी सुवर्ण त्वचा थी। हम हमारे त्वचा को क्या करते हैं, अच्छा रखने के लिए कोई ना कोई जैसे कि क्रीम यूज करते हैं या साबुन यूज करते हैं, तो उन्हें वैसे यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नेचुरली उस प्रकार उनकी त्वचा बहुत सुंदर होती है। 12वां लक्षण, शरीर की चमड़ी पर एक सूक्ष्म त्वचा मड़ी हुए, जिस पर धूल आदि नहीं सटती। तो शरीर पे ऊपर, ये शरीर के ऊपर हमारे इस पर एक स्किन है, लेकिन इसके ऊपर भी उनकी एक छोटी ऐसी स्किन होती है, पतली, कि जिसके ऊपर अगर कोई धूल है तो धूल इजीली निकल जाए, इस प्रकार। लेकिन हमारी त्वचा कैसी है, इसमें धूल चिटक के बैठती है, तो हमें क्या करता है, कोई असर स्क्रबर लेके घिसना पड़ता है, तब मल निकल जाता है। लेकिन उसके इसमें ऐसा नहीं था। भगवान बुद्ध की जो त्वचा थी ये बहुत सॉफ्ट थी, और ऊपर एक स्किन थी कि जिससे कि इजीली वह धूल भी अगर बैठती है तो तुरंत वो धूल निकल सकती थी। 13वां, प्रत्येक लोम कूप में एक एक लोम होता है। तो हमारे हाथों पे जो लोम है, बाल होते हैं, लेकिन हमारे हाथ में एक छेद जो है उसमें 2-2, 3-3 ऐसे होते हैं बाल से लोम। लेकिन भगवान बुद्ध के हाथों पर जो बाल है, एक छेद में एक ही बाल होता है, एक छेद में एक ही बाल होता है, इस प्रकार। 14वां, सभी लोम बाई से दाहिनी ओर कुंडलित होते हैं और उनके सिर ऊपर की ओर स्थित होते हैं। तो सभी लोम क्या है, बाएं से दाएं ओर, इस प्रकार। ये जो है, ये जो बाल है वो बाएं से दाएं ओर यानी मुड़े होते हैं, और ऊपर की तरह उसका होता है, इस प्रकार। यानी जिसे हम कहेंगे जो टोप होता है उसका, तो ऊपर की ओर हो जाता है बाल। दूसरा, उनके लोम थे, सभी लोम। 15, शरीर लंबा और सीधा होता है, जिसके कारण लोग उन्हें ब्रह्म उजु कहते हैं। शरीर लंबा, बहुत लंबा और सीधा होता है। जैसे कि हमारे शरीर के थोड़ी पतला होता है तो वह झुका होता है ना, किसी के कंधे निकल जाते हैं, किसी के कंधे में होता है, कोई झुका हुआ रहता है, कोई गर्दन, तो वैसा कुछ ही नहीं था। तो पूरा स्ट्रेट था शरीर, एकदम स्ट्रेट, झुका हुआ नहीं था, और
लंबे थे भगवान बुद्ध। उनका 16वां लक्षण है दोनों हाथ दोनों पांव सामने और पीछे की धड़ और चेहरे सहित मस्तिष्क, ये शरीर के सातों अंग विशाल और पूर्ण आकार वाले थे। इस प्रकार 2 हाथ 2 पैर, छाती और फिर उसके बाद धड़, चेहरा पूरा, तो ये बड़े बड़े अंग वाले थे, यानी ऊंचे थे, हाइटेड थे, तो ये सब भी कैसे था, बड़ा था प्रकार। तो ये उनका एक लक्षण है। और पूरे आकार वाले होते थे। हमारे कैसे है कि कभी कोई बारीक होता है, कभी मोटा होता है शरीर में, तो डेवलपमेंट न होने के कारण होता है या कोई अपाहिज होने के कारण होता है, लेकिन उनका सारे जो ऑर्गन्स थे शरीर के ऊपर वो बहुत अच्छी तरह बनाए हुए थे। इस प्रकार एक नेचुरल उनका शरीर था कि किसी में कोई डैमेज नहीं था, बहुत परिपूर्ण था और बहुत सुंदर ऐसे उनके त्वचा के अंग थे। 17वां, छाती सहित काया का ऊपरी भाग सिंह का जैसे होता है उसी प्रकार। ये जो छाती थी तो सिंह की हमने देखी है, सिंह की छाती कैसी होती है, इस प्रकार की, तो उस प्रकार उनकी छाती भी सिंह की छाती थी, जैसे कि थोड़ी उभरी हुई छाती थी। हमारी छाती जैसे अंदर चली जाती है, इस प्रकार खोखली होती, तो वो सिंह की तरह छाती थी उनकी बनी। तो ये उनका 17वां लक्षण था। 18वां लक्षण, दोनों कंधे के बीच का भाग पूरा भरा होता है। ये दोनों कंधे हमारे यहाँ खड्डे होते, देखिए आप सब जन होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनका पूरा समतल, कोई खड्डा नहीं, जहाँ पूरा भरा हुआ है, तो ये उनका 18वां लक्षण है। 19वां, निग्रोध वृक्ष जितना ऊंचाई में बढ़ता है ठीक उतना ही चौड़ाई में फलता है, तो इसी प्रकार खड्डे होकर दोनों लंबे हाथों को दोनों ओर फैला देने से जितना व्यायाम यानी शरीर की चौड़ाई का माप होता है उतना ही सिर के पांव तक की ऊंचाई का माप होता है। तो क्या कहा गया है 19वें लक्षण में, निग्रोध परिमंडलो। निग्रोध यानी वटवृक्ष जो कहते हैं, वटवृक्ष कैसे करता है, जितना जमीन में उसकी जड़ें होती है उतना ही वो ऊपर बढ़ता है, ऐसे बढ़ेगा तो इस प्रकार उसकी टहनियाँ बढ़ती है। तो उस प्रकार तो भगवान बुद्ध इसकी शरीर की जितनी ऊंचाई थी, तो हाथ अगर हम इस प्रकार करते हैं तो यानी अगर वो 10 फुट ऐसे लंबे होंगे तो उनकी जो रुंदी थी, जैसे हम कहेंगे चौड़ाई, वो भी 10 फुट ही होती थी। इस प्रकार जैसे हमारी कम होती है, हम तो मनुष्य है, फिर भी हमारे वो लक्षण नहीं है, तो हम अगर 6 फुट के भी होते हैं तो ये हमारे 4 फुट के हो जाएंगे। चौड़ाई हमारी कितनी होती है, 4 फुट की होती है, लेकिन वो तो महापुरुष है। 20 उनका लक्षण, समान गोलाकार कंधे होते हैं। समान है, गोलाकार कंधे होते हैं, तो हमारा कंधा अलग होता है, किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का चौड़ा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, लेकिन इनका वैसे नहीं था, सेम थे, दोनों भी सेम थे और गोल थे। तो इस प्रकार उनके कंधे होते थे। 21, समस्त रसों का पूर्ण आस्वाद करने वाली जीभ तथा उससे जुड़ी हुई गले तक की उभरी हुई एक नस होती थी। तो जीभ कैसे थी, यहाँ से गले से लेके एक अंदर से एक ऐसी बारीक एक नस थी उन्हें कि जो सब स्वाद को ले सकती थी और सब प्रकार का टेस्ट है वो जान सकती थी। कभी कभी हमारे जीभ है ना, हम नहीं पहचान सकते किसकी सब्जी है, कौन सी टेस्ट है, क्या है, वो नहीं जान सकते थे, लेकिन भगवान बुद्ध के ये लक्षण है कि जिसमें उनकी जो जीभ है समस्त प्रकार का जो रस है उसका आस्वाद ले सकती थी वो, इस प्रकार। ठीक है,
अंदर से जुड़ी हुई गले तक उभरी हुई एक नस होती थी, एक नस। हमें नहीं होती है वो इस प्रकार। 22 सिंह हनु, सिंह सी सुंदर चौड़ी टोड़ी होती थी। ये जो है ये सिंह का जैसे होता है ना, आपने कभी देखा है लॉयन, तो लॉयन के जैसा। हमारी छोटी है चिन्ह, लेकिन उनकी ऐसी चौड़ी होती थी। सिंह की आप देखिए बहुत अच्छी ऐसी उभरी हुई होती है सिंह का चेहरा। ये 23 44 दंतों, 40 दांतों से भरा पूरा भव्य चेहरा था। कितने हैं दांत? 40, पूरे 40 दांत थे और उनका ऐसा जबड़ा था, सारे 40 दांत। समदंतों, दांत आगे पीछे न होकर समान पंक्ति में बद्ध थे। तो 24 लक्षण में क्या कहा गया कि सारे दांत समान थे। हमारे कैसे थे, कोई छोटे कोई बड़े कोई आड़े कोई टेढ़े होता है ना पीछे, तो उनके सबके सेम थे इस प्रकार। और हमारे 32 होते हैं दांत, उनके 40 थे पूरे, तो जबड़ा भी फिर बड़ा था इस प्रकार। और सेम दांत थे। हमारे कुछ दांत बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं इस प्रकार, तो उनका वैसा नहीं था। सारे दांत सेम थे और एक लाइन से बंधे थे, एक लाइन से बंधे थे। 25 अवीण दंतों, दांतों के बीच में विवर अर्थात छेद नहीं होते। दांत में क्या होता है, छेद नहीं होती, गैप, कोई गैप नहीं होती, तो सारी गैप भरी है, सारे दांत भरे हैं। हमारे दांत में गैप है इसलिए, तो ये दांत में छेद, इधर छेद उधर छेद, ऐसा गैप, लेकिन उनकी इसमें कोई छेद नहीं है, सब सेम है। 26 सुसुक दाठो, दाढ़ अत्यंत शुक्ल होते हैं। यानी दाढ़ जो होती है ना, बहुत अच्छी तरह मोटी और कठिन होती है। हमारे दाढ़ से कुछ खाएं तो जल्दी टूट जाता है, दर्द करता है, तो वैसे उनका नहीं होता था। जो भी दाढ़ थी बहुत अच्छी, वो स्ट्रांग थी। उसके बाद 27 है बहुत जीवो, बहुत लंबी जीभ होती थी। जीभ जो है बहुत बड़ी होती थी उनकी जीभ, तो इसलिए उनका कहा जाता है बहुत जीवो। 28 ब्रह्म स्व, करविक पक्षी के स्वर के समान उनका स्वर होता है। यानी उनका जो आवाज होता है, जैसे हम करविक पक्षी से कोयल कहा जाता है, तो कोयल जब गाती है तो हमें उसका गाना अच्छा लगता है। कोयल का कू कू करती है ना, तो उस प्रकार उसका आवाज सुनने की इच्छा होती है। तो उस प्रकार भगवान बुद्ध का स्वर यानी आवाज भी बहुत सुंदर था कि वो बोलते थे मधुर वाणी में, तो बहुत से लोग आकर्षित होते थे कि कितना प्यार से बात हो रही है, और लोग उनकी वाणी सुनने के लिए बहुत दूर से आते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनकी बात सुनते सुनते। और बहुत से लोग शतापन्ना, अनागामी अवस्था, अनंत अवस्था प्राप्त कर सकते थे। लोग धर्म में परिवर्तित होते थे, फॉलोअर्स बन गए थे। तो ये उनकी आवाज की मधुरता थी। उसके बाद अभिनील नित्तो, यानी उनके आंखें जो थी, उनकी आंखें नीली थी। हमारी अंदर से काली होती है, हरी होती है। 30 गोप कुमो, गाय सी बड़ी बड़ी सुंदर बैरोनिया होती थी, यानी पलके। गाय के जो पलके होते हैं ना, ये बहुत डार्क होते हैं, बड़े बड़े। हमारे जो बाल है क्या है, छोटे छोटे हैं। तो ये उनकी आंखें जो पलके है, वो पलके उनकी बहुत डार्क होती थी, बड़ी बड़ी, जैसे झुकाए और खुले तो बहुत सुंदर दिखती थी। तो इस प्रकार उनकी जो पलके थी वो गाय की पलके की तरह होती। 31 ओदाता उन्ना,
तीसरा कि दोनों भुवों के बीच श्वेत सुंदर कोमल रुई की भांति रोमावली। ये दोनों एब्रोज हैं, इनके बीच व्हाइट कलर का एक सॉफ्ट सा रोम थे, यानी सफेद 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 बाल थे, इस प्रकार जैसे हम कहेंगे बाल। तो श्वेत सफेद बाल व्हाइट, जैसे यहाँ होते हैं ना, आपने कभी देखा है गाय को? यहाँ होता है ना, अगर आप कहते हैं हाथ सॉफ्ट हो, लेकिन उससे भी सॉफ्ट। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये सभी को नहीं होता है। तो एब्रो के बीच में व्हाइट कलर के सॉफ्ट वाले रोम होते थे, यानी बाल होते थे। तो वैसा उनका वो 31 लक्षण है। 32 19 शिशु, सिर के ऊपर बीचों बीच उठा हुआ एक उपशीष होता है। ये उनका 32 लक्षण। ये सर है, सर के ऊपर एक छोटा सर, जिसे कहते हैं ऊपर एक छोटा सर है, तो उसे उपशीष कहा जाता है। तो ये भगवान बुद्ध के 32 लक्षण हुए। तो इस 32 लक्षण आप सबको समझ में आए होंगे। ओके, तो यही 32 लक्षण मैं यही समाप्त करती हूँ। सबका मंगल, सबका मंगल, सबको आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति।